की हम्दो सना और दुरूद पाक साहिब अल-औलाक नबी मुहतरम शफीअ मुअज़्ज़म शाफी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ मर्तबा शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने बखैर व आफियत सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रमज़ानुल मुबारक के 20वें रोज़े की सहरी की तौफीक नसीब फरमाई। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा आज मुकम्मल होने को है और कल से तीसरे अशरे का आगाज होगा जिसे अशराए एतकाफ भी कहते हैं। तो इस अशरे में एतकाफ करना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में एतकाफ फरमाते। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ करते थे। एक साल आप एतकाफ नहीं कर सके तो जब अगला साल आया तो आपने 20 दिन का एतकाफ किया। तो हज़रत जी ग्रामी पता चला एतकाफ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और एतकाफ करने की फजीलत भी बहुत ज्यादा बयान की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक दिन का एतकाफ करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें बना देगा और एक खंदक इतनी बड़ी होगी जितनी मशरिक और मगरिब के दरमियान मुसाफत है। एक दिन का एतकाफ करने वाला जो है अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के और उसके दरमियान 3 खंदकें बना देगा और एक खंदक इतनी बड़ी होगी कि जितनी मशरिक और मगरिब के दरमियान मुसाफत है। ये अल्लाह का फजल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमजानुल मुबारक में 10 दिन का एतकाफ किया वो ऐसे है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे अदा की। तो कुर्बान जाएं, आज के दौर में हज उम्रा करना तादाद में पैसे हों तब जाके बंदे के अखराजात पूरे होते हैं, फिर मुकद्दर की बात है। अल्लाह ताला जिसे तौफीक नसीब फरमाए। सबसे बड़ी सआदत की बात यह है कि बंदा 10 दिन का एतकाफ सुन्नत एतकाफ करे खुलूस से दिल के साथ, अल्लाह के घर अल्लाह का मेहमान बने, अल्लाह की रजा की खातिर तौबा व इस्तगफार करे, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेजी करे, कुरान की तिलावत करे। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस 10 दिन के एतकाफ की बदौलत उसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। कुर्बान जाए, इससे बड़ी सआदत की बात और क्या हो सकती है। थोड़े से दिन लगते हैं, अल्लाह रसूल के रजा भी मिल जाती है, अल्लाह का कुर्ब भी मिल जाता है, बंदे को दुनियादारी से कता ताल्लुकी का मौका भी मिल जाता है और बंदा अपने रब के कुर्ब में भी आ जाता है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जिसने रमजानुल मुबारक के 10 दिन का एतकाफ किया उसको रोजाना 1 हज का सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला की रहमत तो बड़ी वसी है। ये तो बख्शिश का सामान है, ये तो बहाने हैं। अब बंदे को जरूरत है अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की, अपने रब के साथ लो लगाने की। वो जितना अल्लाह के करीब आएगा अल्लाह तबारक व तआला उतना उस पर अपना फजल फरमाएगा। मुफस्सिरीन कुरान, शारिह सहीहैन, आले नबी औलाद अली, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर तबियानुल कुरान में लिखते हैं कि एतकाफ का लुगत में मानी है ठहरना और इस्तिलाह शरअ में इसका मानी है मस्जिद में रहना, रोजा से रहना, गुनाह से बचना, गुनाह को बिल्कुल तर्क करना और अल्लाह रब्बुल इज्जत से तकर्रुब की नियत करना। और जब तक ये मानी पाए ना जाए शरन एतकाफ मुहक्कक नहीं होगा। एतकाफ की 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है वाजिब। ये वो एतकाफ है कि जिसकी नजर मानी जाए। जिस तरह मैं अल्लाह की बारगाह में नियत करता हूँ, मन्नत मानता हूँ, नजर मानता हूँ, या रब्बल आलमीन मेरी फुला मुश्किल है वो आसान हो जाए, मेरा फुला काम है वो आसान हो जाए, मैं तेरे घर में 10 दिन का एतकाफ करूंगा। तो ये एतकाफ वाजिब है जिसका अदा करना जरूरी है। अगर वो काम हो जाए तो फिर चाहिए कि जब अल्लाह से मन्नत मानी है, नजर मानी है कि या रब्बल आलमीन मेरी फुला मुश्किल आसान हो जाए तो मैं तेरे घर का एतकाफ करूंगा, तो फिर ये एतकाफ वाजिब। दूसरा है सुन्नत एतकाफ जो कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा में 10 दिनों का एतकाफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो वो जो सुन्नत एतकाफ है वो 20 रमजानुल मुबारक की असर की नमाज के बाद और अफ्तारी से पहले मस्जिद में एतकाफ की नीयत से बैठना और जिस दिन चांद नजर आए उस दिन मस्जिद से
اٹھنا، یہ 10 دن کا سنت اعتکاف ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں معمول رکھا۔ اس کے بعد ہے نفل اعتکاف، اور جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ دار ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، عاقل ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ روزہ رکھتا ہو اور عقل رکھتا ہو، تمیز رکھتا ہو گناہ اور نیکی کے اندر، سمجھ رکھتا ہو کہ یہ کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اس کام سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، تو وہ بالغ نہیں بھی ہے تو اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے نفل اعتکاف، یہ سنت موقدہ ہے، اس کی بھی وہی شرائط ہے جو واجب اعتکاف کی ہے۔ تو نفل اعتکاف وہ ہے کہ جس کے لیے 10 دن کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ پورے مہینے کا بھی کیا جا سکتا ہے، 1 دن کا بھی کیا جا سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو جتنی دیر بندہ مسجد میں بیٹھے گا وہ اعتکاف کی حالت میں ہوگا، اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے۔ تو میرے بھائیوں، آج 20 رمضان المبارک ہے۔